नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और प्यारी कहानी। ये कहानी है हमारे नटखट दोस्त कार्टून शिवा की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहाँ चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी रहती थी, वहाँ रहते थे हमारे प्यारे कार्टून शिवा। शिवा अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ था उनका सबसे अच्छा और छोटा सा दोस्त नंदी, जो एक प्यारी सी गाय का बछड्डा था। ये शिवा वैसे नहीं थे जैसे आप सोचते हैं। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे थे, बहुत ही प्यारे, हमेशा हंसते खेलते और थोड़ी बहुत शरारतें भी करते थे। उनके गले में एक सुंदर सा नीला हार चमकता था और उनके छोटे से हाथ में एक छोटा सा त्रिशूल रहता था, जो किसी खिलौने जैसा लगता था। लेकिन सबसे प्यारी चीज़ थी उनके चेहरे की मुस्कान, जो कभी कम नहीं होती थी। वो और नंदी दिन भर कैलाश पर खेलते, कभी बादलों के पीछे छिपते तो कभी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते। उनकी दुनिया हंसी और खुशियों से भरी हुई थी। एक दिन की बात है, जब शिवा और नंदी कैलाश पर्वत पर अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, तभी नंदी की नज़र नीचे बसे एक छोटे से गांव पर पड़ी। नंदी ने देखा कि गांव में कुछ ठीक नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान और उदास दिख रहे थे। गांव के बीच से बहने वाली नदी, जो कभी कल कल करके बहती थी, अब पूरी तरह सूखने लगी थी। पानी के बिना खेत बंजर हो रहे थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे और जानवर प्यासे थे। छोटे छोटे बच्चे जो नदी किनारे खेला करते थे, अब उदास चेहरों के साथ रो रहे थे। गांव के किसान अपने सूखे खेतों को देखकर सिर पकड़कर बैठे थे। हर तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर नंदी का दिल भर आया। उसने तुरंत शिवा की तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से कहा, शिवा, देखो, गांव के लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। उनकी नदी सूख गई है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। नंदी की बात सुनकर शिवा ने नीचे गांव की तरफ देखा। लोगों की परेशानी देखकर उनका दिल भी पसीज गया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान आई। उन्होंने नंदी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, अरे मेरे प्यारे दोस्त नंदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम गांव वालों की मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी परेशानी भी दूर हो जाए और सबके चेहरों पर फिर से हंसी आ जाए। हम कुछ मज़ेदार तरीके से उनकी मदद करेंगे। इतना कहकर शिवा ने अपनी आंख मारी, जैसे उनके दिमाग में कोई शानदार योजना चल रही हो। नंदी को शिवा पर पूरा भरोसा था। वो समझ गया कि अब कुछ न कुछ रोमांचक होने वाला है। शिवा ने अपनी कमर में बंधा अपना छोटा सा प्यारा सा डमरू निकाला। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ज़ोर ज़ोर से डमरू बजाना शुरू कर दिया। डम डम डम। डमरू की आवाज़ कैलाश पर्वत से टकराकर गूंजने लगी। उस जादुई आवाज़ को सुनकर आसमान में अचानक बादल इकट्ठा होने लगे। काले घने बादल, जैसे हजारों रुई के गोले एक साथ आ गए हों। वे बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में जोरदार बारिश होने वाली है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज़ आई। बादलों के रास्ते में एक शरारती राक्षस आ खड़ा हुआ। उसका नाम था कालू। कालू को दूसरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता था। उसने अपना सीना फुलाया और बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं इन बादलों को 1 इंच भी आगे नहीं जाने दूंगा। मैं यहाँ बारिश नहीं होने दूंगा। कालू राक्षस को देखकर नंदी थोड़ा डर गया, लेकिन शिवा बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वही प्यारी सी मुस्कान थी। वो जानते थे कि गुस्से से गुस्सा बढ़ता है, प्यार से नहीं। शिवा ने कालू की तरफ देखा और बहुत ही प्यार और शांति से उसे समझाया, प्यारे कालू, तुम इन बादलों को क्यों रोक रहे हो? देखो, नीचे गांव में सब कितने परेशान हैं। बच्चे प्यासे हैं, किसान उदास हैं। क्या तुम्हें उन्हें देखकर दुख नहीं होता? कालू ने अकड़कर कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस मज़ा आ रहा है। शिवा ने फिर कहा, कालू, असली मज़ा दूसरों को परेशान करने में नहीं, उनकी मदद करने में है। जब तुम किसी की मदद करते हो और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हो,
तो जो खुशी मिलती है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, किसी को रोकने में नहीं। शिवा की आवाज में इतनी सच्चाई और इतना प्यार था कि पत्थर दिल कालू का मन भी पिघलने लगा। उसने नीचे गांव की तरफ देखा और उसे बच्चों के रोते हुए चेहरे दिखाई दिए। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो कितना गलत काम कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्माकर अपना सिर झुका लिया और बादलों के रास्ते से हट गया। उसने बादलों को जाने का रास्ता दे दिया। जैसे ही रास्ता खुला, बादल गांव के ऊपर पहुंचे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। झमाझम झमाझम सूखी नदी में फिर से पानी भर गया और वो कल कल करके बहने लगी। बारिश होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। मुरझाए हुए पेड़ पौधे खिल उठे। बच्चे बारिश में नाचने और गाने लगे। किसानों के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई। सभी लोग आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़ रहे थे। बच्चों ने जब ऊपर देखा तो उन्हें कैलाश पर्वत पर मुस्कुराते हुए कार्टून शिवा और नंदी दिखाई दिए। सारे बच्चे एक साथ ताली बजाने लगे और चिल्लाकर बोले, धन्यवाद कार्टून शिवा, धन्यवाद। शिवा ने नीचे गांव वालों की खुशी देखी तो उनका दिल भी खुशी से भर गया। उन्होंने बच्चों की तरफ देखकर प्यार से अपनी एक आंख मारी और बोले, हमेशा याद रखना दोस्तों, हमेशा सच और अच्छाई का साथ देना, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है। नंदी अपने दोस्त शिवा की इस बात पर जोर जोर से हंस पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए वापस कैलाश पर्वत की अपनी दुनिया में लौट गए, जहां उनकी मस्ती और खेल उनका इंतजार कर रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया की कोई भी समस्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे लड़ाई या गुस्से से नहीं बल्कि अच्छाई, प्यार और समझदारी से हल किया जा सकता है। जैसे शिवा ने कालू राक्षस को प्यार से समझाया, वैसे ही हमें भी हमेशा प्यार का रास्ता अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कार्टून शिवा की ये मज़ेदार कहानी? अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, ऐसी ही और भी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। धन्यवाद।